हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने आज के सामाजिक विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आपके साइंस के लिए भी आपको इस प्रकार के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपने आज के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। पेपर किस प्रकार का हुआ, आपका पेपर कैसा हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपने कि जूसेppe मैत्ज़नी ये कौन से देश के रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी था, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट था अपना, इटली। ठीक है, जिन्होंने इटली भरा उनका आंसर एकदम करेक्ट था। ठीक है, फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के निम्न में से कौन सा धुरी राष्ट्र की शक्तियों में शामिल नहीं था, तो ये कौन नहीं था, ब्रिटेन था। ठीक है, ये तीनों जो थे धुरी राष्ट्र थे और ये मित्र राष्ट्र अलाई कंट्रीज में था। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड था, मुंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी, तो ये लगी थी अपने 1854 के अंदर। सेटअप कब हुई थी कॉटन मिल, 1854 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी, हु रॉट द रामचरितमानस, तो ये अपने करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है ना, क्या ऑप्शन होगा, तुलसीदास इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेलम, तो वेलम का मतलब होता है चर्म पत्र। ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन। ठीक है ना, आप अभी भी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, चर्ममेंट, ठीक है ना, पर्चमेंट होगा। ठीक है ना, पर्चमेंट यानी चर्म पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट था, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया, व्हेन वर प्लांट्स फर्स्ट इंक्लूडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, तो कब किया था, 1991 में। ठीक है, 1991 में। अगला, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्ड को हम पोडू कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडू कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्न में से अधात्विक खनिज है, आपको बताना नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अपना करेक्ट आंसर जो था वो सी ऑप्शन माइका या अभ्रक बोल देंगे। ठीक है, अभ्रक सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कोस्ट लाइन है जो अपनी इंडिया की लेंथ उसकी पूछी थी, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश की सीमा बेल्जियम के साथ लगती है, तो बेल्जियम के साथ बॉर्डर है वो अपने कौन इनमें से फ्रांस है वो शेयर करता है। ठीक है, फ्रांस के साथ लगती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था अपना। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस किस वर्ग में आती है, तो पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये राज्य सूची में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, कहने का मतलब एनडीए अलाइंस जो है ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होता है, जिन्होंने ऑप्शन ए करा है भारतीय जनता पार्टी, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो ये चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, सोना चांदी तांबा सबके करते थे। ठीक है ना, सिल्वर कॉपर गोल्ड, कॉपर गोल्ड मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर है नर्मदा नदी, मतलब हूबहू क्वेश्चन आए हैं अब जो अपने किए थे, 2-3 वीडियो अपलोड किए थे उन दोनों तीनों में से लगभग सारे क्वेश्चन आ गए। और साइंस के लिए बेहतरीन कंटेंट आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए पहले कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो उस पर आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध, तो नर्मदा नदी पे बांध कौन सा है, डैम सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, दूरसंचार का आधुनिक तरीका ईमेल है, कौन सा है, ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को, ये पता है। ठीक है ना आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन थे उनको देखते हैं अपने। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो उसका नाम था फेडरिक सोरियू। ठीक है ना, सोरयू। ठीक है, तो इन 1848 में फ्रांस आर्टिस्ट कौन था, फेडरिक सोरियू। ठीक है, हीराकुंड डैम था अपने महानदी पर, महानदी पर स्थित है, महानदी, महानदी रिवर। ठीक है, भूदान आंदोलन का प्रेरणा बोलो या शुभारंभ करने वाले कौन थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे करना था। भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। ठीक है, श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग ये बुद्धिस्ट होते हैं, कौन होते हैं, बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित थे।
ठीक है। अगला था कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सा बोला जाता है, तो प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, ठीक है ना। फिर है एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, तो ये होता है अपने व्यापार, ट्रेड, जो होता है ट्रेड का बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कब्जे में रखती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो अमेरिका, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में हुआ था, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, कि इसमें प्रेस और मीडिया, जो भारत की प्रेस और मीडिया थी, अगर आपने ऐसा लिखा कि जो भारत की प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर दिया था, वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते थे, इसको बोला गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अपने गुलामगिरी जो पुस्तक है, ये सबको पता था, ज्योतिराव फुले नो डाउट, ठीक है। अगला था स्माइल इज ब्यूटीफुल। देखिए क्वेश्चन मतलब है ना कि जांच कीजिए, मतलब एग्जामिन, क्वेश्चन को आपको इम्प्रोवाइज करके दिया, लिखना वही चीज़ है लेकिन आपको इम्प्रोवाइज, ऐसे ही क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेंगे, तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच करनी थी, तो E.F. शुमाकर ने लिखा, ये अर्थशास्त्र के बारे में है, पूंजीवादी व्यवस्था के समय जीवन स्तर कैसा होना चाहिए आदमी का, इसके बारे में ये जानकारी देती, इतना ही लिखना था, एक नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिर अपने क्षेत्र में चिपको मूवमेंट को लागू कीजिए, ठीक है ना। लागू कीजिए कहने का मतलब आपको इसके बारे में जानकारी देनी कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं। तो पहला तो उत्तराखंड में 1973 को हुआ था, पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन लागू है और हम अपने क्षेत्र में पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन को करने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार से आपको लिखना था। फिर रबी की फसल, तो विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस करना था। तो ये सर्दी ऋतु में होती है, ठीक है ना, विंटर सीजन में होती है, नवंबर में इसकी बुआई करते हैं, और गेहूं, चना, मटर, सरसों इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है ना। फिर लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। क्योंकि इसमें हर व्यक्ति की अपनी भागीदारी होती है, किसी अधिक लोगों का यहाँ पर या किसी का डोमिनेंस नहीं होता है, ठीक है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी है, लेकिन लोकतंत्र सबसे बेस्ट तरीका फिर भी लोकतंत्र ही रहेगा। डेमोक्रेसी कंसिडर्ड डेमोक्रेसी द बेस्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की उपेक्षा की जाती है। बहुमत में क्या होता है कि एक आदमी को या विशेष तौर से किसी जाति को आगे लिया जाता है, इसका सम्मान करने की उपेक्षा से बचा जाता है, ठीक है। आपके अनुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए, कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और लोकतंत्र में किए गए वादे हैं जो पूरे होने चाहिए, इस प्रकार से आपको लिखना था। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या होता है, व्यापार की बाधाओं को कम करना, विश्व में हर जगह व्यापार के लिए छूट प्रदान करना, और गरीब देशों को धन के माध्यम से उनकी हेल्प करना, ठीक है। चयन के प्रयोग के आधार पर आप किस प्रकार से करते थे, ये एक नंबर का क्वेश्चन था। फिर खंड भी आ जाता है, जिसमें जर्मेनिया और मैरियन रूपक की तुलना करनी थी आपको, ठीक है। 1929 में महामंदी के दो कारणों को लिखना था, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके, तो कहने का मतलब बड़े आसान क्वेश्चन आए थे, ये इम्प्रोवाइज करके एक क्वेश्चन दिया था अपने को, ठीक है, दो दो नंबर के प्रश्नों में। और फिर आपको असंगठित क्षेत्र रोजगार की गतिविधियों का उल्लेख करना था, ठीक है। घरेलू उत्पाद इस प्रकार से दिया और आपको यहाँ पे गणना करनी थी, ठीक है। ये आसान प्रश्न थे, ज़्यादा इतने मुश्किल नहीं थे। उम्मीद करता हूँ ये आपका पेपर बड़ा ही शानदार गया होगा। सी सेक्शन में जहाँ से आपको तीन तीन नंबर के क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछे गए, प्राकृतिक गैस बायोगैस में अंतर स्पष्ट करना था, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की जरूरत क्यों है, अपने विचार व्यक्त करने थे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और जो अपने को अच्छा क्वेश्चन दिया गया कि आप अश्विन कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चन दिया, जो ये भी बहुत ही शानदार प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर सेक्शन डी में बड़े क्वेश्चन थे, और मैप जो फिक्स था, जो बताया गया आपको, मैप जो आपके लिए अपलोड किया, बिल्कुल सारी जगह उसी में से ही पूछी गई है, ठीक है, कुछ भी अलग उसमें से पूछा नहीं गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपका बड़ा ही शानदार गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा हुआ, ठीक है। और साइंस के लिए बने रहिए चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।